सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नहीं, इस महीने की भी सबसे बड़ी खबर नहीं, इस साल की सबसे बड़ी खबर मैं आप तक लेकर हाजिर हुआ हूं। इस साल की सबसे बड़ी खबर इसलिए कि पिछले एक महीने से लगातार तमाम लोग दुनिया के परेशान थे कि इजराइल और फिलिस्तीन जंग में आखिर अंजाम क्या होगा, क्या वर्ल्ड वार हो जाएगा, क्या विश्व युद्ध हो जाएगा। आलमी जंग के खतरे मंडरा रहे थे, लेकिन अभी इतनी बड़ी खबर आ रही है जिस खबर को सुनकर आप जरूर खुश हो जाएंगे और उछल जाएंगे। जी हां, खबर यह है कि इजराइल फिलिस्तीन के दरमियान जंग बंद कर दिया गया है और जंग बंदी का ऐलान हो गया है। युद्ध विराम पर समझौता हो गया है और दोनों पक्ष इस पर राजी हो गए हैं। बताया यह जाता है कि कल से ही जो बाइडेन लगातार इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात कर रहे थे और उन्हें बार बार ये कह रहे थे कि तुम्हें जंग बंद करना पड़ेगा, वरना हालात ऐसे हैं कि आलमी जंग हो जाएंगे। क्योंकि लगातार तुर्की धमकियां दे रहा था, लगातार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ये कह रहे थे कि अगर इजराइल बाज नहीं आया तो हम अपनी फौज लेकर वहां जरूर पहुंचेंगे और इजराइल के चारों सरहदों को हम घेर लेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह आ रही थी कि पाकिस्तान और तुर्की और ईरान की तिकड़ी लगातार इस बात की तैयारी कर रही थी कि इजराइल के अस्तित्व को मिटाया कैसे जाए और इजराइल जैसे जालिम देश को कैसे काबू में किया जाए। और इसकी भनक इजराइल को भी और अमेरिका को भी लग चुकी थी और यह भी खबर चल रही थी कि रूस के राष्ट्रपति भी बार बार ये फोन करके लोग कहा अपने लोगों से कि घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आवश्यकता पड़ी तो इस जंग में कूदा जा सकता है और इस्राइल पर हमला भी किया जा सकता है। ये तमाम खबरें चली रही थी और चाइना भी दबे जुबान 2-3 बयान दे चुका था। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि तुर्की और यूएई के अनबन की खबरें भी चल रही थी जिससे इस्राइल के हौसले बढ़े हुए थे। और दूसरी बड़ी खबर थी ईरान और सऊदी अरबिया की। इन दोनों की तनातनी का भी फायदा यहूदी उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही कल ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सीधे सऊदी के बादशाह से फोन पर बात की और पूरे हालात पर तबसरा किया और आपस में मशवरा किया और यह खबर जैसे फलश हुई अमेरिका तक यह खबर पहुंची कि ईरान और सऊदी जो कि बहुत पुराना दुश्मन रहा है, अचानक दोनों ने हाथ मिला लिए हैं और आपसी गिले और शिकवे मिटा दिए हैं। वैसे ही जो बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन किया कि बस अब सावधान हो जाओ, तुम्हारी हस्ती नहीं बचेगी। और बस क्या था, रात होते होते नेतन्याहू के सुर भी बदल गए और उसके ताल भी बदल गए और जितने हमले की खबरें आ रही थी वो सब अचानक गायब हो गई। पूरी रात कहीं हमला नहीं हुआ और अब भी मैं जब आपको खबर दे रहा हूं तो खबर यह आ रही है कि अभी वहां सवेरा हुआ भी नहीं है ठीक से, लेकिन लोग सड़कों पर निकल आए, जश्न मना रहे हैं। फिलिस्तीन में, गाजा में, वेस्ट बैंक में, शेख जर्राह में और उन तमाम शहरों में जश्न का माहौल है और तमाम लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर ये कि जो खौफ था दुनिया के ऊपर मंडरा रहा था आलमी जंग का, विश्व युद्ध का, जो वर्ल्ड वार का खतरा था वो अब बिल्कुल टलता हुआ दिख रहा है। और आज किसी भी समय एक बड़ी खबर आएगी कि विधिवत युद्ध विराम की संधि पर यानी कि जंग बंदी के क्या कहते हैं कागजों पर दोनों पक्षों के दस्तखत होंगे और उसके लिए भी कुछ समझो रास्ते निकाले जाएंगे। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान देकर यह कहा है कि जंग को बंद किया जाएगा और दोनों पक्षों को बैठाकर शांति प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और फिर से जो है दुनिया के लोग
इन दोनों मुल्कों के बीच शांति बहाली की तमाम कोशिशों में मदद करेंगे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी बयान दिया है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है, बल्कि इस पूरे महीने और पूरे साल की सबसे बड़ी खबर है कि विश्व युद्ध का खतरा जो मंडरा रहा था दुनिया पर, वो अब टलता हुआ दिख रहा है और फिलिस्तीन इजराइल जंग बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है। बहुत जल्द युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और इस्राएल ने अपनी तरफ से हमले रोक दिए हैं। पल पल के अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस बड़ी खबर को दूर तक पहुंचाने में आप मदद करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश की सच्चाई YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। और अगर फेसबुक पर आप इसे देख रहे हैं तो देश की सच्चाई पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।